अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? जी मैं बिल्कुल ठीक। और जी बस ये व्लॉग मैं अपना मॉर्निंग का आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको फुल डे रूटीन अपनी दिखाऊंगी। बस यहाँ पे हस्बैंड के बैंक जाने के बाद मेड काम के लिए आ जाती है, तो सबसे पहले मैंने आयरन स्टार्ट करवाया, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है और कुछ पता नहीं होता किस टाइम पे भी चली जाती है। तो मैंने उसे यही कहा है कि तुम आते सबसे पहले आयरन किया करो, इसके बाद सफाई स्टार्ट किया करो। आज मैंने इसी से डस्टिंग भी करवा ली, क्योंकि साइमा घर पे नहीं थी। तो मैंने कहा कि तुम ज़रा डस्टिंग कर देना, तो कहती ठीक है बाजी मैं कर दूँगी। तो जी ये बहुत माशाल्लाह से अच्छी बच्ची है, जैसे साइमा है उसी तरह ये है। ये जब देखती है कि साइमा नहीं है और ये काम अभी करने वाला है तो ये कर देती है, किचन नीट करने वाला है तो ये कर देती है, इसे कहना नहीं पड़ता। बस जी ये इसकी अच्छाई है। और अच्छी बच्चियाँ बहुत कम हैं आज के दौर में, वरना जितनी भी मेड्स आती हैं वो सफाई के अलावा कभी भी किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगाती। बस जी यहाँ पे अब मोहम्मद उठ चुका था, उसे फ्रेश करने के बाद अब मैं किचन में आ गई और आज करेले गोश्त बन रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको दिखाती हूँ। मैं फुल रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अभी प्रॉपर तरीके से किचन में अपने मोबाइल को सेट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे के साथ आप फुल टाइम किचन में नहीं खड़े होते, कभी कमरे में आना होता है, कभी बाहर जाना होता है। तो फिर मैं ये तमाम चीज़ें अभी हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मैं अब आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। वैसे तो हर घर में ही इसी तरह ही बनते हैं जैसे मैंने बनाए हैं। बस मैंने एक तरफ मसाला बना लिया था और एक साइड पे मैंने करेले फ्राई कर लिए थे और इसी तरह से प्याज को भी फ्राई कर लिया था। और जब देखा कि गोश्त पक चुका है और इसके बाद फिर मैंने इन दोनों चीज़ों को उसमें डाल के तो इसको दम पे पका लिया था। दावत वाले व्लॉग की जो रेसिपीज़ थी मेरी, वो मैं आपके साथ उस टाइम पे मुकम्मल तौर पे शेयर नहीं कर सकी थी। तो मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जी पालक की रेसिपी आप शेयर करें और इसी तरह से सैलेड की रेसिपी शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी आपके साथ अपनी ये 2 रेसिपीज़ शेयर करूँगी, तब मैं फुल व्लॉग इसी पे ही बनाऊँगी और फुल डिटेल के साथ आपके साथ इस वीडियो को शेयर करूँ। खाना रेडी करने के बाद, किचन नीट करने के बाद अब मैं बैठ के चाय पी रही हूँ। और चाय पीते दौरान ही सलमान ऑफ़िस से आ गए। तो कहते हैं कि तुम फिर सोन हलवा खा रही हो इतनी गर्मी में, तुम्हें पहले ही बीपी है। तो बस जी मुझे कुछ अरसे से बीपी हो चुका हुआ है और वो भी मेरी गलती की वजह से ही हाई होता है, वरना मुझे हर वक्त नहीं रहता। मैं इस मौसम में भी चाय नहीं छोड़ती और ड्राई फ्रूट्स नहीं छोड़ती, जिस वजह से मुझे फिर ब्लड प्रेशर हो जाता है। कुछ ये है कि बच्चों के साथ नींद नहीं पूरी होती और जब भी मैं अपनी डॉक्टर से बात करती हूँ तो वो मुझे यही कहती हैं कि पहली बात तो तुम अपनी चाय छोड़ो और अपनी नींद को पूरा करो और तुम ठीक हो जाओगी और टेंशन लेना छोड़ दो। तो अब बच्चों के साथ तो आपको पता है कि टेंशन हो ही जाती है और बल्कि नींद ना लेने की वजह से टेंशन ज़्यादा होती हैं। टाइम पे सोने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बचता है और कुछ टाइम होते हैं जिनके मुताबिक आपको नींद लेनी होती है। लेकिन अभी सिर्फ़ मेरे लिए ये करने के लिए सिर्फ़ बातें ही हैं, मैं अभी इन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। और इंशाल्लाह जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो ज़ाहिर-सी बात है तमाम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और बस जी अब यहाँ पे अब बच्चों की शर्तें चल रही हैं और इनकी दादी ये स्कूटी देने के लिए आई हैं कि इसे पैक करके रख दो, क्योंकि अभी मलिहा इससे 2 बार गिरते-गिरते बची है और ये इसको बहुत बुरी चोट देगी। तो बस यही काम साथ-साथ चलते हैं, बच्चों पे नज़र भी रखनी होती है और अब मुझे शामी कबाब भी बना के रखने थे। मटीरियल मैंने रेडी कर लिया हुआ था, लेकिन मुझे इसे बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने यही सोचा कि जल्दी से इसे बना के रखती हूँ और ताकि ये सेफ़ हो जाएँ, वरना फिर आपको पता है कि ये फ्रीज़ करने वाली चीज़ होती है, ये ख़राब हो जाती है। शामी कबाब भी ज़्यादातर मम्मा या फिर स्वीटी ही बनाते थे। मैंने कभी ये ट्राई नहीं किए, लेकिन शादी के बाद जब मुझे वो टेस्ट नहीं मिला, तब मैंने फिर मम्मा से पूछा और वन टाइम बनाने में ही मैंने बिल्कुल ठीक बना लिए थे। तो अब सब मेरे शामी कबाब भी पसंद करते हैं कि तुम बहुत अच्छे बनाती हो। और मैं चिकन में, बीफ में मैं बना के रखती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों मटीरियल में पसंद है। जी अब यहाँ पे हम लोग बच्चों को लेके बाहर आ गए हैं और मलिहा को कॉक एंड बुल पे आना था। रोज़ रात में बच्चे एक राउंड पे बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी हुई है और कुछ ये है कि फ़्रेश भी हो जाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं।
तो बस जी इसी तरह से बच्चों को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बल्कि सारा टाइम ही बच्चों के लिए ही है। तो बस मैं इसी बिज़ी रूटीन में कुछ आपके लिए अपने वीडियो के क्लिप्स बना लेती हूँ और शेयर कर लेती हूँ, और मैं वीडियो लगाने में और बनाने में बहुत लेट हो जाती हूँ। वीडियो को बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस पे आपको वॉइस ओवर करना, एडिटिंग करना और टाइम देना बहुत मुश्किल काम होता है। तो व्लॉगिंग को जो लोग आसान समझते हैं, ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको पूरा टाइम देने की ज़रूरत होती है। अब जी यहाँ पे मलिहा मेरी खिदमत कर रही है। मेरे सर में दर्द था तो कहती है कि मम्मी मैं आपका सर दबाती हूँ, और इतना अच्छा सर दबा रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। बस जी हम लोग बाहर चले गए थे, और आज फुल सलमान का म्यूज़िक सुनने का मूड था। तो बस सलमान एंजॉय करते हुए आ रहे थे, और कुछ सलमान ने अपनी स्पीकर की भी सेटिंग करवाई थी, तो मुझे बीट सुना रहे थे कि चेक करो बीट कैसी हुई है। तो सॉन्ग्स मुझे भी बहुत पसंद हैं और सलमान को भी बहुत पसंद हैं, लेकिन अगर सर में दर्द ना हो, और मेरे सर में शदीद दर्द लग चुका था। ते मैंने फीडर वगैरह वॉश किए हैं, और सलमान को मैंगो खाना था और मुझे चाय पीनी थी। तो बस ये तमाम चीज़ें मैंने आते ही फिर स्टार्ट कर दी। तो बस यही होता है। और मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप कहती हैं कि आप बहुत बिज़ी होती हैं और आप व्लॉग बहुत लेट अपलोड करती हैं, आपके पास तो हेल्पर्स भी हैं। तो बात ये है कि हेल्पर अगर होती है पास तो साथ काम करवाना पड़ता है। हेल्पर तमाम काम नहीं कर देती, और ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने हेल्पर रखी है तो अब आप सारा दिन बेड पे ही बैठे रहेंगे। तमाम चीज़ें आपको ख़ुद करनी होती हैं। अगर तो आप हेल्पर पे डिपेंड करते हैं तो फिर तो आपका घर बहुत गंदा हो जाएगा। उनका दिल करेगा तो वो काम करेंगी, वरना वो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। और जिन लोगों के पास हेल्पर्स हैं वो मेरी इस बात को अंडरस्टैंड कर रही होंगी। अब जी मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप अपने बालों पे क्या लगाती हैं, तो आप वो भी शेयर करें। तो मैं आपको बताती हूँ, ऑयलिंग तो मैं करती ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे शैम्पू का और कंडीशनर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पैंटीन गोल्ड सीरीज़ हैं जो कि मुझे आजकल बहुत पसंद आई हुई हैं, और मेरे पास 2-3 इसकी बॉटल्स एक्स्ट्रा भी थी, लेकिन अब ये मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा, अल्फ़ाते पे भी नहीं है। तो उसका अल्टरनेट मुझे सलमान ने कहा कि तुम ये वाला ट्राई करके देखो ओपन हेयर में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ होगी, अभी मैंने ट्राई नहीं किया। तो अब जब मैं ये भी चेक करूँगी तब मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगी। और ये हेड एंड शोल्डर है, और इसका कंडीशनर बीच में आना बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन अब फिर से 1-2 माह हुए हैं उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। ये कंडीशनर भी बहुत अच्छा है। तो ये 2 शैम्पूज़ ऐसे हैं कंडीशनर जो कि मैं अपने वॉशरूम में से एंड नहीं होने देती। और इसी तरह से जी ये वसीम बदामी के बॉडी स्प्रेज़ हैं जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, और मैंने ये भी स्टॉक में मंगवा के रखे हुए हैं अपने पास। अभी मेरे वैसे चल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मैं मज़ीद और मंगवा लेती हूँ ताकि फिर ख़त्म ना हो मेरे पास। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। और इसी तरह से जी ये मेरा परफ्यूम है जो कि मुझे बहुत पसंद है, फिफ्थ एवेन्यू एलिज़ाबेथ आर्डन का, और बहुत ही आला फ्रेगनेंस है। वो बॉडी स्प्रे लगाने के बाद तो आपको परफ्यूम की नीड ही नहीं होती। और ये ज़ारा का है, ये मैंने कतर से मंगवाया हुआ है, और जब भी मेरा एंड होता है तो ये कतर से ही आता है मेरा। और ये वर्साची है, ये मुझे सलमान ने मेरी एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था येलो डायमंड में। ये भी बहुत कमाल है, वर्साची का जो इसमें पिंक में आता है वो भी बहुत कमाल है। मेरे परफ्यूम ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं, यहाँ से बहुत कम ही मैं लेती हूँ। और बस जी आज मैंने अपनी तमाम रूटीन आपके साथ शेयर की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द शेयर करती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।